जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का विषय रहेगा वो काफी रोचक है। हमारे साथ भाई और बहनों बने रहिएगा, इसे स्किप करके मत देखिए वरना हम कड़ी को नहीं जोड़ पाएंगे। हमारा बिल्कुल कोशिश रहता है कि इस अध्ययन को बिल्कुल सरल भाषा में, पूरे तथ्य और शक्ति के साथ बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने बाइबल से संबंधित उन सारे रहस्यों को लेकर आएं। तो बने रहिएगा। आज का जो हमारा विषय है प्रभु भोज का अर्थ और जाने अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेने के मायने, काफी रोचक विषय है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 34 पद तक। भाइयों और बहनों, पूरे नए नियम में इससे अधिक रुचिकर कोई भी पैसेज हमें नहीं मिलती है। ये हमें कलीसिया में आराधना के सबसे पवित्र कार्य प्रभु भोज के संस्कार के लिए हमें आधिकारिक आदेश देती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कुरिन्थियों को लिखी गई पत्री सबसे पुराने सुसमाचारों में से भी पहले का है। ये वास्तव में हमारे पास यीशु के किसी भी शब्द का पहला दर्ज विवरण है। आइए हम पहले इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हम शुरू करते हैं 23 पद से, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। आमीन। ऐसा माना जाता है कि प्रेरित पौलुस के अंतिम भोज का विवरण इस घटना का सबसे पहला रिकॉर्ड थे। उन्होंने इसे सुसमाचार अभिलेखों से भी पहले लिखा था। यहाँ पर पहुंची और पहुंचा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द यहूदियों के लिए विशेष शब्द थे जिनका अर्थ धार्मिक मामलों में निर्देश देना था। प्रभु से पहुंची का अर्थ है कि प्रभु यीशु ने स्वयं प्रेरित पौलुस को ये बताया था। आगे जैसे यहाँ बताया गया है, वो रात फसह के भोजन की रात थी। यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी कि उनमें से एक उसे उसके शत्रुओं को सौंप देगा। इस तरह आगे जाकर गेत्समेन के बगीचे में यहूदा ने सैनिकों को दिखाया कि कौन सा व्यक्ति यीशु है। अब हम 23 और 24 पद में देखते हैं। यहाँ पर वचन इस तरह लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि जो रोटी उसने तोड़ी थी वो उसके देह के लिए एक चिन्ह थी। वो उनके उद्धार के लिए मर जाएगा। यही कारण फिर जब कभी वे आराधना के लिए सभा में रोटी खाएं तो वे उसे स्मरण करेंगे और उस वक्त उन्हें यह याद होगा कि वह उनके उद्धार के लिए मर गया था। अब आगे हम 25 पद में देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 पद। आमीन। भाइयों और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। इसराइलियों ने वादा किया कि वे परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करेंगे। यही कारण मूसा ने वेदी पर और लोगों पर एक जानवर का लहू छिड़क कर वाचा किया था। लेकिन आगे जाकर यिर्मयाह ने एक नई वाचा के विषय में बातें की थी जो कि आवश्यक थी, क्योंकि लोगों ने मूसा के समय में जो भी वाचा की थी उसका पालन नहीं हो पा रहा था। अब इस नई वाचा का मतलब ये होगा कि परमेश्वर उनके पापों को माफ कर देंगे। वे परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहेंगे क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है। यही कारण प्रभु यीशु का लहू वह बलिदान होगा जिसने नई वाचा को अंतिम रूप दिया है। जब भी आप इसे पीते हैं, यह दर्शाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद रखें। फसह का पर्व तो वर्ष में एक बार होता है, लेकिन ईसाइयों को यीशु की मृत्यु के बारे में याद दिलाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम से अधिक की आवश्यकता है। जब कभी का यहाँ पर तात्पर्य दैनिक भोजन से हो सकता है। ईसाइयों द्वारा साझा किए जाने वाले प्रत्येक भोज को प्रभु भोज कहा जा सकता है। अब हम 26 पद में देखते हैं,
यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। पहला कुरिन्थियों 11:26 पद। आमीन। भाइयों और बहनों, ये भोजन मसीह की मृत्यु का चिन्ह होगा। उन हरेक व्यक्ति को ये स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु यीशु ने उसके लिए क्या किया है। उनकी मृत्यु उन हरेक व्यक्ति को उद्धार प्रदान करती है जो इसे स्वीकार करता है। प्रभु यीशु की मृत्यु लोगों में एक नई एकता भी लाती है। अब यहूदी और यूनानी, स्त्री और पुरुष, स्वतंत्र लोगों और गुलामों के बीच अब कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन उस वक्त के कोरिन्थ के ईसाई ये एकता को नहीं दिखा रहे थे। प्रत्येक भोजन पर ईसाइयों को यीशु मसीह की मृत्यु को तब तक याद रखना चाहिए जब तक वो दोबारा न आ जाएं। वो भोजन किसी विशेष धार्मिक सेवा में हो सकता है या वह साधारण प्रेम भोजन में हो सकता है। अब हम प्रभु भोज की तैयारी पर चर्चा जारी रखते हैं। आइए हम वचन देखते हैं 11:27 पद से। जैसे कि यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। पहला कुरिन्थियों 11:27 पद। आमीन। भाइयों और बहनों, हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रभु भोज का क्या अर्थ है। अगर हमें ये याद नहीं है तो इसे खाना और पीना गलत है। रोटी और दाखरस मसीह की मृत्यु के चिन्ह है। लापरवाही से खाना पीना मसीह की मृत्यु का दोषी होना होगा। एक लापरवाह व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जितना कि वे लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। आमीन। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 11:28 और 29 पद। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। भाइयों और बहनों, यहाँ पर इन सब का मतलब ये है कि एक ईसाई रोटी खाता है और दाखरस पीता है। ऐसा करने से पहले उसे खुद को तैयार करना होगा। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मसीह के देह का हिस्सा है। मसीह का देह कलीसिया है। यीशु मसीह की मृत्यु प्रेम का एक कार्य था, इसलिए उसके देह कलीसिया के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अब देखते हैं हम 30 पद को। जैसे कि यहाँ लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। पहला कुरिन्थियों 11:30 पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का मानना था कि कुरिन्थ के मंडली में बीमारियों और मौतों हुए थे। यह परमेश्वर के न्याय का कारण था। अब हम 31 और 32 पद में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। पहला कुरिन्थियों 11:31 और 32 पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि क्या उनके अन्य ईसाइयों के साथ सही संबंध है। प्रेरित पौलुस ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे एक देह हैं। यदि उनका एक दूसरे के प्रति गलत रवैया है तो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। ईश्वर एक पिता के समान है जो अपने बच्चों को सुधारता है। ईश्वर अपने ईसाई बच्चों को सही करने के लिए न्याय करता है। तब उन्हें गैर ईसाइयों की तरह अंतिम निर्णय का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आखिर में देखते हैं 33 और 34 पद। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। पहला कुरिन्थियों 11:33 और 34 पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें एक दूसरे की प्रतीक्षा करनी चाहिए और एक दूसरे का स्वागत करना चाहिए। जो लोग खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें घर पर ही ऐसा करना चाहिए। यहाँ उनका अशांति प्रेम भोज से थी। तो ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। अब हम इस पैसेज के वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। पूरे नए नियम में इससे अधिक रुचिकर कोई अनुच्छेद नहीं है। जैसे इन सबके लिए अच्छा होगा कि हम कम से कम ये समझने का प्रयास करें कि यीशु ने जब ये बात की थी तो रोटी और दाखरस उनका क्या मतलब था। उन्होंने रोटी और दाखरस के विषय में कहा कि ये मेरा देह है। एक साधारण तथ्य हमें इसे अपरिष्कृत शाब्दिक अर्थ के साथ लेने से रोकता है। जब प्रभु यीशु ये सब बोले रहे थे तब भी वो शरीर में थे, और इससे अधिक स्पष्ट कुछ भी नहीं था कि उस क्षण उसका शरीर और रोटी बिल्कुल अलग चीजें थीं। नहीं, उनका सीधा सा मतलब था, ये मेरे देह को दर्शाता है। एक मायने में ये सच है कि प्रभु यीशु की टूटी हुई रोटी मसीह के शरीर का प्रतीक है, लेकिन इसका मतलब और भी अधिक है। जैसे जो इस रोटी को विश्वास और प्रेम के साथ अपने हाथों और होठों पर लेता है, उसके लिए ये न केवल उनकी याद में बल्कि यीशु मसीह के साथ जीवन संपर्क का साधन भी है। एक अविश्वासी के लिए ये सब का कुछ भी मायने नहीं हो, लेकिन मसीह के प्रेमी के लिए ये उसकी उपस्थिति का मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा था, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। अब एक वाचा दो लोगों के बीच दर्ज किया गया एक रिश्ता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक पुरानी वाचा थी और वह पुराना वाचा व्यवस्था पर आधारित था। इन वाचा में परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को चुना और उनसे संपर्क किया और एक विशेष अर्थ में उनका परमेश्वर बन गया। लेकिन एक शर्त ये थी कि अगर ये वाचा टिकना है तो उन्हें उसके व्यवस्था का पालन करना होगा।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ मनुष्य के लिए एक नया रिश्ता खुल गया है, जो कानून पर नहीं बल्कि प्रेम पर निर्भर है। व्यवस्था का पालन करना मनुष्य की क्षमता पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि मनुष्यों को दिए जाने वाले ईश्वर के प्रेम को मुफ्त में दी गई कृपा पर निर्भर है। पुरानी वाचा के तहत एक व्यक्ति ईश्वर से डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह हर व्यक्ति हमेशा चूक कर बैठता था, क्योंकि वह कभी भी व्यवस्था को सही में पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता था। लेकिन नई वाचा के तहत वो एक पिता के पास एक बच्चे के रूप में परमेश्वर के निकट आता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस नए रिश्ते को संभव बनाने में यीशु को अपनी जान देनी पड़ी थी। व्यवस्था में बताया गया है लहू ही जीवन है, और जैसा कि यहूदी कहते हैं, इसकी कीमत यीशु के जीवन उसके लहू से चुकानी पड़ी। और इसलिए प्रभु भोज में गहरी लाल रंग के दाखरस मसीह के जीवन रक्त का प्रतीक है, जिसके बिना नई वाचा ईश्वर के साथ मनुष्य का नया संबंध कभी संभव नहीं हो सकता था। ये पैसेज इस रोटी और दाखरस को अनुचित रूप से खाने और पीने के विषय में भी बताती है। ये पर अयोग्यता इस तथ्य में निहित थी कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसने परमेश्वर के देह को नहीं पहचाना है। और इस वाक्यांश का समान रूप से दो अर्थ हो सकता है, और प्रत्येक इतना ही वास्तविक और इतना ही महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जो व्यक्ति अयोग्य रूप से प्रभु भोज को खाता और पीता है, उसे यह एहसास नहीं होता कि पवित्र प्रतीकों का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बिना किसी श्रद्धा के खाता पीता है और उसे इन प्रतीकों के प्रति प्रेम या उस पर थोपे गए दायित्व का कोई एहसास नहीं है। दूसरा, इसका मतलब ये भी हो सकता है जैसे मसीह का देह, ये वाक्यांश बार बार कलीसिया को दर्शाता हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों को डांट रहा है जो अपने बीच विभाजनों और अपने वर्ग भेदों के कारण मंडली को विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अयोग्य रूप से खाता पीता है, और जिसने कभी ये महसूस नहीं किया कि पूरा चर्च मसीह का देह है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके हृदय में अपने भाई के प्रति घृणा, कड़वाहट, तिरस्कार है, वो हमारे प्रभु की मेज पर आते ही अयोग्य रूप से खाया पिया करता है। तो फिर अयोग्य रूप से खाना पीना उस काम की महानता का एहसास किए बिना ऐसा करना है, और ऐसा तब करना है जब हम उस भाई के साथ मतभेद रखते हैं जिसके लिए मसीह भी मरा था। प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं कि कुरिन्थ में चर्च पर जो दुर्भाग्य आया है वो इस तथ्य के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है कि वे प्रभु भोज में आते हैं जबकि वे आपस में विभाजित हैं। लेकिन ये विपत्तियां उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अनुशासित करने और उन्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए भेजी जाती हैं। हमें इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से खाने पीने से रोकता है, वो उस व्यक्ति को नहीं रोकता जो पापी है, क्योंकि यदि मसीह की मेज केवल सिद्ध लोगों के लिए होती तो कोई भी कभी भी उसके पास नहीं आ पाता। पश्चाताप करने वाले पापी के लिए रास्ता कभी बंद नहीं होता है। जो मनुष्य ईश्वर और अपने साथियों से प्रेम करता है, उसके लिए मार्ग सदैव खुला रहता है, और उसके पाप यद्यपि लाल रंग के हों, बर्फ के समान श्वेत हो जाएंगे। तो ये था आज का अध्ययन, जो कि प्रभु भोज के अर्थ और अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेने के नतीजे को बताती है। मैं आशा करता हूं हम सभी ने इस विषय को समझा हो। आज के लिए हम यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं अगली अध्ययन में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।